हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का यूट्यूब पर म्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग मैथमेटिक्स को हल कर रहे हैं। मनोहर की मैथमेटिक्स लगभग हमने आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। अब हम उन सवालों को सॉल्व करवा रहे हैं जो चुनिंदा सवाल हैं, जो कि हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के सवाल बच्चों आप देख ही रहे होंगे बोर्ड पर सवाल। ये भिन्न का वो सवाल है जो कि हर साल पेपर में आता है और 6 नंबर में आता है। इस टाइप के सवाल, इसमें हमें वो भिन्न ज्ञात करनी होती है जो अज्ञात है, मतलब ज्ञात नहीं, वो भिन्न हमें ज्ञात करनी है। इसमें हमें थ्योरेटिकल सवाल देते हैं और हमें इसको सॉल्व करना होता है। बड़ी आसानी से हम इस सवाल को निकाल सकते हैं अगर हमें भिन्न करने का तरीका आता है तो। आइए बिना टाइम खराब किए हम आपको इसका सलूशन देते हैं। देखिए, हमने आपको बताया हुआ है कि सवाल को आप पकड़ना सीखिए। सवाल कहे क्या रहा है उसकी बात को समझने की कोशिश करिए। यदि किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाए, अब भिन्न है कहां, पहले आपके पास भिन्न होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे माना भिन्न बराबर x बटे बाई। ये हमारी हो गई भिन्न। ये हमने मान लिए कि भिन्न x बटे बाई है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। फिर से पढ़िए, यदि किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाता है, तो वह 1/3 हो जाता है। किसमें? अंश में। देखिए 3 हमने टिक किए, तीनों बातों को आप जरा गौर करिए। भिन्न के अंश में एक घटाया जाए या घटाया जाता है, तो आप फौरन इसके अंश में एक घटा दीजिए, यानी कि x माइनस 1। हर की कोई बात नहीं कही है, तो बाई को बटे में हर लिख दीजिए, जैसा है वैसा। कह रहे हैं तो वह 1/3 हो जाता है, यानी कि बराबर 1/3। इतनी बात लिख लीजिए। चाहे तो इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए या इसे थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो बेहतर है इसे थोड़ा सा हल कर लिया जाए। तो यहां पे फौरन आप लिख लीजिए वज्र गुणा करने पर। जैसे ही आप बच्चों इसकी वज्र गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर बाई एकम बाई, यानी कि 3x माइनस बाई बराबर 3। 3x यूं ही लिखेंगे, बाई को उठा करके हम इधर लाएंगे तो माइनस का बाई हो जाएगा, बराबर का 3 हो जाएगा। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह 1/4 हो जाता है। भिन्न क्या है हमारी? भिन्न वही है हमारे पास x बटे बाई। क्या कहा है? उसके हर में, इस बार हर में कहा है और करवाया गया है, जुड़वाया है हमसे, यानी कि हर में हमें 8 जोड़ देना है। अंश की कोई बात ही नहीं हुई, तो अंश को हम x ऐसा ही लिखा रहने देंगे। कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। ठीक है, फौरन आप यहां पर लिख लीजिए वज्र गुणा करने पर। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणा कराएंगे, क्या होगा आप देख सकते हैं। 4 एकम 4x बराबर बाई एकम बाई प्लस 8 एकम 8, यानी कि 4x माइनस बाई बराबर 8। फौरन इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। बात समझ में? उठा करके अलग ले आइए। समीकरण 1 3x माइनस बाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। 4x माइनस बाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। इतना काम बच्चों आप करना सीख चुके होंगे। आगे देखिए क्या करते हैं। फौरन आप इस समीकरण को घटाने पर कर लीजिए। घटाने पर अब देखिए समीकरण घटाना हम आपको बहुत पहले सिखा चुके हैं। इस टाइप के जो सवाल आए थे
प्ले लिस्ट में मौजूद है। अगर आपको नहीं आता है तो वहां से सर्च करके आप इस चीज को पढ़ लीजिए। थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करिए। घटाने पर क्या होता है बच्चों, इसके निशान साइन बदल जाते हैं। जो माइनस होता है उसे प्लस करते हैं, जो प्लस होता है उसे माइनस करते हैं। यानी कि अब इस बाई के माइनस के निशान से हमें कोई मतलब नहीं है। जो बाई प्लस का है यही हमारा अब काम का है, ये प्लस का माना जाएगा और ये माइनस का। बाई से बाई बच्चों कैंसिल हो जाएगा। 4x अब माइनस के हैं और 3x आपके प्लस के हैं, तो ये घट जाएंगे बच्चों। आपको बचेगा माइनस का 1 बराबर 8 माइनस का है 3 प्लस का है, 8 में से 3 घट जाएगा तो ये बचेगा आपका माइनस का 5। क्योंकि माइनस दोनों तरफ है, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 5। फौरन क्या करिए, x का मान किसी एक समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 में आपका y का मान आ जाएगा। यहां पे लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो समीकरण 1 हो जाएगी आपकी 3x माइनस बाई बराबर 3। यानी कि x का मान हमें रखना है तो 3 हम इसी तरह लिख लेंगे और x की जगह पर रख देंगे हम 5 माइनस का बाई बराबर आ जाएगा 3। ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस का बाई बराबर आ जाएगा 3 माइनस का बाई बराबर आ जाएगा 3 माइनस का 15। तो माइनस का बाई और 3 में से जब 15 निकल जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 12। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि बाई बराबर मान आ जाएगा हमारा 12। ठीक है ना। अब देखिए x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, निकालना क्या था हमें, भिन्न। तो हमने भिन्न क्या मानी थी, अतः भिन्न बराबर x बटे y। तो x का मान आया हमारे पास 5 और y का मान आया है हमारे पास 12। तो ये हमारी अभीष्ट भिन्न हो जाएगी और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अतः भिन्न बराबर x बटे y और x का मान रख दीजिए, y का मान रख दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए आपको लग रहा होगा थोड़ा हमने बड़ा बड़ा दूर दूर लिखने की कोशिश की है, इतना बड़ा है नहीं सवाल, और 6 नंबर का सवाल है। बड़ी आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कुछ मॉडल पेपर जो बने हुए हैं, जैसे कि विद्या का है या राहुल का है, किसी टाइप का टॉप 10 का ले लीजिए आप, उसमें मॉडल पेपर में भी ये सवाल दिया हुआ है, इस टाइप का सवाल। तो आप इन सवालों को सॉल्व करिए, हल करिए, अच्छे नंबर लाइए। ऑल द बेस्ट।